खबर सिरसा के ऐलानाबाद विधानसभा से है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विक्रम अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तरकावली गांव के ईमानदार, लगनशील व नेकदिल उम्मीदवार विक्रम के चुनाव का प्रचार अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि विक्रम इंदौर के गरीब परिवार से व किसान का बेटा होने के कारण सभी के दिलों का चहेता बना हुआ है। विक्रम को इंदौर क्षेत्र के लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते इंदौर के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह व जोश देखने को मिल रहा है। अब की बार ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र के वोटर गरीब व नेकदिल इंसान को विधानसभा में भेजना चाहते हैं, ताकि हर गरीब तबके की छोटी बड़ी समस्याओं को भी विधानसभा में उठाया जा सके। 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर के ऐलानाबाद इलाके में धुआंधार प्रचार अभियान भी लगातार जारी है, तथा उन्हें क्षेत्र के लोगों का भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। आप इन साथियों से पूछो। इन साथियों ने मेरे को फोन किया था कि इंदौरा साहब, हमने सभी पार्टियों का बहिष्कार कर दिया है और आप एक ऐसे आदमी हो जो निरंतर हमारी आवाज को बुलंद करते आए हो। आज मैं इन किसान साथियों को कहना चाहता हूँ, आप एक मजदूर के बेटे को आशीर्वाद दो और आपका बेटा ये मजबूती के साथ आपकी आवाज बनेगा। आज बिजली पानी के लिए ये किसान लड़ रहे हैं। देश की आजादी के 75 साल बाद भी अगर इन्हें पानी और बिजली के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक हालात है, क्योंकि इस देश के अंदर इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी इनको नहीं मिल रही। तो इससे यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हल्के के हालात क्या है। आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ क्योंकि मैं यहाँ विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हूँ। मैं इनका साथ लेने आया हूँ क्योंकि इन्होंने बीजेपी का बहिष्कार कर दिया, जेजेपी का बहिष्कार कर दिया है, इन्होंने सभी पार्टियों का, इनेलो का, सभी का बहिष्कार कर दिया है। तो मैं इन किसान साथियों को एक बात कहने आया हूँ, बिन पार्टियों को छोड़ करके आपके बीच में रहने वाला, सदैव आपकी आवाज को बुलंद करने वाला। आपने देखा, चाहे वो टंकी आंदोलन, किसानों का आंदोलन चला, चाहे मजदूर की बात आती है, विद्यार्थी की बात आती है, व्यापारी की बात आती है, हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करता आया हूँ। इन किसान साथियों से मैं आज इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ भी आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि लोगों को ही पता चले भी एक मजदूर के बेटे को, किसान के बेटे को आपने आशीर्वाद दिया था और इनकी आवाज को मैं बुलंद करूंगा। और आज मैं प्रशासन, सरकार को चेताना चाहता हूँ, ये लोग बिजली पानी के लिए लड़ रहे हैं, इनकी मूलभूत सुविधा है, ये अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आप बड़े बड़े दावे करते हो, हर घर में जल और नल की बात करते हो, इनके घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इनके बच्चे बढ़ते हैं तो उनकी हालात क्या होगी। आज हम चाहते हैं कि हमारा हल्का समृद्ध बने, खुशहाल बने, हमारे किसान परिवार से लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, इंजीनियर, IPS, IAS बने। तो आने वाले समय में ये किसान साथी एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे और वो आंदोलन ऐसा तैयार करेंगे, ये जो बड़े बड़े धनाढ्य पूंजीपति जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये आने वाले समय में ये देखना कि किस तरीके से वो धनाढ्य पूंजीपति यहाँ से मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। सुनील जी, आपने देखा कि किसान ये 100 दिन से ऊपर का समय इनको हो गए, ये लगातार धरने पर बैठे हैं। लगातार यहाँ पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनको अवगत करवाया गया कि हमारी बिजली उनको पूरा करो, लेकिन इनको बार बार आश्वासन दिया गया। कभी इनको 2 दिन का कहते हैं, कभी इनको 5 दिन का कहते हैं। किसान बड़े परेशान है क्योंकि 100 दिन का समय बहुत होता है। इतनी भयानक कड़कड़ाती धूप के अंदर इनको देखा आपने किस तरीके से ये बैठे रहते थे। आज बिजली पानी के लिए ये किसान लड़ रहे हैं। देश की आजादी के 75 साल बाद भी अगर इन्हें पानी और बिजली के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक हालात है, क्योंकि इस देश के अंदर इनकी जो मूलभूत सुविधाएं है वो भी इनको नहीं मिल रही। तो इससे यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हल्के के हालात क्या है। आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से निर्दलीय विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हूँ। मैं इनका साथ लेने आया हूँ क्योंकि इन्होंने बीजेपी का बहिष्कार कर दिया, जेजेपी का बहिष्कार कर दिया है, इन्होंने सभी पार्टियों का, इनेलो का, सभी का बहिष्कार कर दिया है। तो मैं इन किसान साथियों को एक बात कहने आया हूँ, बिन पार्टियों को छोड़ करके आपके बीच में रहने वाला, सदैव आपकी आवाज को बुलंद करने वाला। आपने देखा, चाहे वो टंकी आंदोलन, किसानों का आंदोलन चला, चाहे मजदूर की बात आती है, विद्यार्थी की बात आती है, व्यापारी की बात आती है, हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करता आया हूँ। इन किसान साथियों से मैं आज इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ भी आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि लोगों को ही पता चले भी एक मजदूर के बेटे को, किसान के बेटे को आपने आशीर्वाद दिया था और इनकी आवाज को मैं बुलंद करूंगा। और आज मैं प्रशासन, सरकार को चेताना चाहता हूँ, ये लोग बिजली पानी के लिए लड़ रहे हैं, इनकी मूलभूत सुविधा है, ये अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आप बड़े बड़े दावे करते हो, हर घर में जल और नल की बात करते हो, इनके घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इनके बच्चे बढ़ते हैं तो उनकी हालात क्या होगी। आज हम चाहते हैं कि हमारा हल्का समृद्ध बने, खुशहाल बने, हमारे किसान परिवार से लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, इंजीनियर, IPS, IAS बने। तो आने वाले समय में
ये किसान साथी एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे और वो आंदोलन ऐसा तैयार करेंगे, ये जो बड़े बड़े धनाढ्य पूंजीपति जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये आने वाले समय में ये देखना कि किस तरीके से वो धनाढ्य पूंजीपति यहाँ से मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। आप इन साथियों से पूछो, इन साथियों ने मेरे को फोन किया था कि इंदौरा साहब हमने सभी पार्टियों का बहिष्कार कर दिया है और आप एक ऐसे आदमी हो जो निरंतर हमारी आवाज को बुलंद करते आए हो। आज मैं इन किसान साथियों को कहना चाहता हूँ, आप एक मजदूर के बेटे को आशीर्वाद दो और आपका बेटा ये मजबूती के साथ आपकी आवाज बनेगा।